Hello friends, so today we are going to learn the next poem. The poem's title is All the World's a Stage. So ऑथर बोलना क्या चाहते हैं कि दुनिया क्या है, एक स्टेज है। पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज है जहाँ पे ढेर सारे ह्यूमंस हैं और उनको ढेर सारे कैरेक्टर्स मिले हुए हैं और वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर मीन्स फ्रॉम दिस पोएम. So all these things are very easy stuffs, you can do all these, and when I will bring the warming up and English workshop, then in that you will find the answer of all these questions. But this thing this thing is very important to understand. Let's see all these things. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे एज ग्रुप दिया है और स्टेजेस दिया है. बर्थ टू 2 इयर्स का जो एज होता है ना, उसको हम लोग बेबीहुड या फिर इन्फेंसी बोलते हैं. 3 इयर्स टू 12 इयर्स का जो एज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं. 13 इयर्स टू 17 इयर्स का जो एज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीनेज बोलते हैं, टीनेज एडोलेसेंस. उसके बाद 18 इयर्स टू 44 इयर्स का जो एज होता है ना, उसको हम लोग एडल्टहुड बोलते हैं. उसके बाद अबाउट 45 इयर्स टू 60 इयर्स का जो एज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल एज बोलते हैं. उसके बाद 65 इयर्स टू 75 टू 65 इयर्स अप टू 75 टू 80 इयर्स का जो एज होता है ना, उसको हम लोग सीनियर सिटीजन एल्डरली पर्सन बोलते हैं. और अबव 80 इयर्स का जो पर्सन होता है ना, उसको हम लोग ओल्ड एज या सेकेंड चाइल्डहुड बोलते हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर लर्निंग द पोएम. नाउ वी आर गोइंग ऑन द एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स लर्न. तो इस पोएम के जो ऑथर है वो विलियम शेक्सपियर है. यू नो विलियम शेक्सपियर करके सुना होगा आपने बहुत बारी. तो ये उन्होंने पोएम लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है. शेक्सपियर वॉज अ वेरी वेरी फेमस प्ले राइट an actor, widely regarded as the greatest writer in English language, the world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and the bird of heaven. This poem is taken from his play As You Like It. उनका एक प्ले था, वहीं से ये लिया गया है, As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. तो यहाँ पे इस पोएम में क्या वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड को एक स्टेज से, जहाँ पे क्या हो रहा है, ढेर सारे ह्यूमन लाइफ क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं डिफरेंट. सो ना हम लोग पोएम पे चलते हैं. पोएम में आखिर ऑथर क्या बताना चाहते हैं. ऑल दी वर्ल्ड्स अ स्टेज. पहले तो पूरी दुनिया को क्या बता रहे हैं, एक स्टेज बता रहे हैं. एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स. और जो मैन और वुमेन है ना, सब क्या है, दे आर प्लेयर्स मतलब क्या, एक्टर्स हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस. यहाँ पे एग्जिट जो है ना, एग्जिट मतलब क्या, बर्थ. सबका अलग अलग जन्म होता है. और एग्जिट मतलब डेथ होता है. यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पोएट. और एंट्रेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सब लोग का जो भी इस दुनिया में आया, एक दिन उसको जाना ही जाना है. और एंट्रेंस मतलब बर्थ और एग्जिट मतलब डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑथर यहाँ पे. ओके. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. अभी हमको ढेर सारे रोल्स मिले हैं प्ले करने के लिए. जैसे हम किसी के बेटे हैं, हमारे पेरेंट्स के हम क्या हैं, बेटे हैं, बेटी है, और किसी के भाई हैं. ठीक है, ढेर सारे रोल्स प्ले करने होते हैं. कोई किसी का पति है, कोई किसी का फादर है. नो, ऐसे ऐसे ढेर सारे रोल्स मिले हुए हैं. एक इंसान ढेर सारे रोल्स निभाता है, बहुत ढेर सारे रिश्ते नाते होते. तो वही ऑथर उसके बारे में बात कर रहे हैं. हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस. अब उन्होंने जो पूरी ह्यूमन लाइफ है ना, उसको 7 एजेस में डिवाइड कर दिया. एट फर्स्ट द इन्फेंट. पहले तो एक छोटा सा बच्चा बॉर्न होता है, जो 0 to 2 इयर्स के बीच में होता है, उसको इन्फेंट बोलते हैं. म्यूलिंग एंड पकिंग का मतलब क्या होता है, थ्रोविंग अप, वॉमिटिंग. उसको दूध पिलाओ तो उल्टी कर देता है, पानी पिलाओ तो उल्टी कर देता है. ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें होता है. जब वो बॉर्न होता है, नर्स के आर्म में होता है, रो रहा होता है. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो स्कूल जाने लगता है विद दिस सैचल मतलब होता है उसकी स्कूल बैग. उसके बाद एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. बच्चे का फेस हमेशा, उसके ऊपर कोई शिकन नहीं होती, कोई दुख दुविधा नहीं होती है. बस
उसका फेस चमक रहा होता है, क्योंकि वो बच्चा होता है, बच्चे मासूम होते हैं, तो उस मासूमियत उनके चेहरे पे झलकती है, तो वही मॉर्निंग फेस मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्रीपिंग लाइक स्नेल मतलब वो लोग स्कूल भी नहीं जाना चाहते हैं, घर पे रहना चाहते हैं, थोड़ा और आराम करना चाहते हैं, स्कूल से डरते हैं, होमवर्क दिखाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं। अनविलिंगली टू स्कूल मतलब वही चीज़, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं बच्चे, फिर भी स्कूल जाना पड़ता है। एंड देन द लवर साइकिल लाइक बर्नेस with a vocal bag. Great to express identity as a female. थोड़ा great to be added like थोड़ा सा और बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब, तो वो सब यहाँ पे बता रहा है कि फिर दाढ़ी आती है बच्चों की, फिर उनकी आवाज़ जो होती है वो अलग होने लगती है एकदम पूरी, तो वो सब बता रहे हैं। तो आईब्रोज जो एकदम पतले होते हैं वो एकदम बड़े बड़े होने लगते हैं, आईब्रोज जो भी बच्चा होता है उसका। तो ये सब क्या है, यही सब टीनेज का ये सब है, चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं ढेर सारे वो सब। उसके बाद क्या बोल रहा है ऑथर, उसके बाद बोल रहा है जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेरल। जो भी होते हैं ना टीनेज, वो लोग ज़्यादा जल्दी लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं एक दूसरे से, स्कूल में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं बच्चों के बीच में, क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरे से जलते हैं, लड़ते हैं, करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो लोग का एक रहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, ऐसा, मैं इस पूरे स्कूल का किंग हूँ, ऐसा। मॉनिटर तो खुद को ये समझता है, आई एम द किंग ऑफ दिस क्लास, nobody is better than me, I am the only one here। so मैं मॉनिटर को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही 4 साल मॉनिटर रह चुका हूँ, 5 साल, 4 साल नहीं 5 साल रह चुका हूँ मैं मॉनिटर। तो ये सब चीज़ें होती हैं स्कूल में पूरी, ऐसा वैसा सब पूरा। तो वही सब ऑथर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेरी वेरी दिस थिंग्स आर वेरी वेरी ट्रू, आई एम एबल टू रिलेट ऑल दिस थिंग्स, आई होप यू आर एबल टू रिलेट। उसके बाद सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ। लोग क्या क्या नहीं करते हैं रेपुटेशन के लिए, फेम के लिए, कुछ भी हरकतें करते हैं वो सब। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद अ गुड कैपन लाइंड। फिर उसके बाद क्या होता है, जब थोड़े से और बड़े होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एकदम मोटे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, धरती के ऊपर बोझ बन जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो अब देख सकते हो, आपको स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत मोटे तकड़े हो जाते हैं, खा पी के एकदम, एक्सरसाइज करना नहीं है, भागना दौड़ना है नहीं, खेलना नहीं, खाली 8 रोटी लानी है, स्कूल में खाना है बस, ऐसा। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन विद आइज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं जब, तो मोटे होते चले जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मल पहनने लगते हैं, ऑफिस जाने लगते हैं, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। देखो ना आजकल लोगों को जरा, they are trying to show that they are very modernized person। वो लोग पूरा का पूरा क्या है, टेक्नोलॉजी से क्या है, अप टू डेट है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद को बहुत इंटेलिजेंट शो करते हैं। चश्मा नहीं लगा रहेगा फिर भी वो लोग शौक के लिए कि आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू कैन सी दैट, ओके। सो वो दिखाने के लिए चश्मा लगाते हैं, लेंस कार्ट से लेते हैं, ऐसा वैसा सब, है ना। उनकी बातें भी एकदम लंबी चौड़े होती है, येस विल डू दिस, विल डू दैट, नेक्स्ट थिंग, वो सब चीज़ होती रहती है। उसके बाद सो ही प्लेज हिज पार्ट, द सिक्स स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पतलून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। उसके बाद जो 6 स्टेज के आगे मतलब क्या हो रहा है पता है, वहाँ पे अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि फिर चश्मे आ जाते हैं लोगों को, फिर वो लोग पतलून पहनने लगते, पतलून मतलब नीचे का जो पैजामा होता है वो, और स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं उनको, ये सब चीज़ें। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। और बड़े हो जाते हैं, आवाज़ एकदम, बड़े आदमी हो जाते हैं एकदम, मतलब फिर उनकी आवाज़ एकदम कर्कश हो जाती है, जैसे ही एक मतलब थोड़ा सा जवानी से थोड़ा और ऊपर उठते हैं हम, जब हम बचपना अपना छोड़ते हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है ना वो बहुत भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, तो आवाज़ में कहते हैं ना एकदम आ जाता है ऐसा। तो वो सब चीज़ें, तो वही सब ऑथर बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है हमारे साथ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से इंसान क्या होता है, बूढ़ा होने लगता है एकदम। एंड विसल्स इन इज साउंड एंड लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री।
पूरा इंसान जीता है पूरा, जो भी 60-70 साल, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकेंड चाइल्डिशनेस आता है, मतलब दूसरा बचपन आ जाता है। 80 साल के ऊपर जब इंसान हो जाता है उसका दूसरा बचपन आ जाता है। फिर मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब यहाँ पे देखो बताया क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैप्पीनेस हैपनिंग्स। तो जो भी आसपास हो रहा है उसको कुछ पता नहीं है, सब अपने में ही है। वो जैसे एक बच्चे को नहीं पता रहता है ना, वैसे उसको भी नहीं पता होता एक बूढ़े इंसान को जो 80 ईयर्स के अबव होता है, उसकी कॉन्शियसनेस वो खो बैठता है। मतलब वो पागल नहीं होता है, बट वो मतलब कि एज अ चाइल्ड बिहेव करने लगता है। सैंस टीथ, सैन आइज, सैन टेस्ट, सैन एवरीथिंग, सब कुछ जो है ना, सब कुछ उसका चला जाता है। वो देख नहीं पाता प्रॉपरली, उसके दांत टूट जाते हैं, उसको कुछ किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता है। मतलब अपने सेंसुअल सेंस, मतलब जो भी सेंसेस के थ्रू वो परसीव कर सकता है किसी भी चीज़ को, वो लूजेस, ओके, बिकॉज इस द बॉडी इज़ टेम्प्ररी इन दिस वर्ल्ड। बहुत हद तक आपको 60-70 तक सपोर्ट करेगी, उसके बाद सपोर्ट नहीं करती बॉडी आज के ज़माने में। सो दिस थिंग्स हैपन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और वही ऑथर पूरा दिखा मतलब बताए हैं अपने इस पोएम के थ्रू। ये तो पोएम खाली एक पार्ट है, इसके ऊपर पता नहीं इतना बड़ा प्ले राइट लिखा गया था, और उसी प्ले राइट का एक छोटा सा हिस्सा है एज यू लाइक इट, ये था प्ले, उसी में से थोड़ा सा हम लोग को पढ़ने को मिला है। वाओ, दिस इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल पोएम। आई होप यू गॉट दिस पोएम, दिस पोएम वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। So in next video I will bring the warming up, the answers, the question and answers, okay, the warming up and the English workshop, okay. So चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो द वार्मिंग अप एंड इंग्लिश वर्कशॉप. Till that time, keep studying, keep learning, keep growing. Thank you so much.